जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं, यह आदेश कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास भूतल इंद्रावती भवन नया रायपुर का आदेश है साथियों। और यह आदेश प्रकाशित हुआ है 21 तारीख को, यानी 21 सितंबर को। इसमें देखिए साथियों, वर्ष 2022-23 में जो आगामी सत्र है में नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे देखिए साथियों, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 500 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति 150, अनुसूचित जाति 100, अन्य पिछड़ा वर्ग 200 तथा ईडब्ल्यूएस 50 जो ड्राफ्ट लेकर नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र का आमंत्रण किया जा रहा है। यानी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए, पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, आर्थिक कारणों से नहीं कर पाते हैं, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आगे देखिए साथियों, 1 नंबर में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12/10/2022 सायं 5 बजे तक। यानी कि हम आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसका लास्ट डेट साथियों है 12 अक्टूबर 2022, शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए साथियों, ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु वेबसाइट भी दिया है जो है www.tribal.cg.gov.in। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन इसी वेबसाइट पर जाकर करना है। आप इसका सामान्य अनुदेश वर्ष 2022-23 के लिए जो बनाया गया है साथियों, अब उसको देखते हैं। इसमें 1 नंबर से देख सकते हैं कोचिंग की अवधि। यहाँ कोचिंग की अधिकतम अवधि होती है साथियों 1 वर्ष की, या तब तक जब तक कि परीक्षा ना हो जाए। उसके अलावा कोचिंग का स्थान 2 नंबर में देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा उस जिले में कोचिंग कार्य संपन्न कराया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ के जिन जिन जिलों में यह कोचिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वहीं आपको कोचिंग के लिए स्थान चयन करना होगा। यहाँ निर्धारित सीटें साथियों, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 500 सीटें निर्धारित हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 150, अनुसूचित जाति के 100 एवं पिछड़ा वर्ग के 200 तथा ईडब्ल्यूएस के 50 है। निवास तथा जाति संबंधी पात्रता साथियों, इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग से तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। कहने का तात्पर्य है साथियों, आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों, कक्षा 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर किया जाएगा, परंतु एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एनडीए के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करना अनिवार्य होगा। साथियों, यहाँ पे आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा कि जिन साथियों का 50% क्षमा चाहूँगा 70% से कम परसेंट है, वो साथी यहाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आपका 70% से अधिक अंक होगा, उसी स्थिति में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ ही आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस आधार पे आपको कोचिंग सेंटर आवंटित होगा। यहाँ पे आय के मामले में देखिए साथियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे 2 नंबर पे देखिए साथियों, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र धारक होना आवश्यक होगा। संबंधित जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराने होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। यहाँ पे 7 नंबर में देखिए साथियों, कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति
योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, परिवहन, प्रवेश शुल्क आदि सभी निःशुल्क मिलेगा, यानी इस सब का आपको खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ आप आके देखते जाइए परीक्षा का स्वरूप क्या है, जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। प्रश्न पत्र आपको लगभग 2 घंटे का हो जाएगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे देखते हैं साथियों जानकारी में। आवेदन जमा करना। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट यानी कि www.tribal.cggov.in में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। आवेदन पत्र का भरा जाना साथियों, आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाहेगी समस्त जानकारी सही देवे एवं स्वयं के द्वारा संबंधित अभिलेख सत्यापित कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टि एवं अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। यानी साथियों आपको जो भी जानकारी देना है वह आपका जानकारी सही होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए, किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देना है। यहाँ पे आपको 12 नंबर में देखिए दस्तावेज, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। दस्तावेज अधिकतम 120 KB तथा PDF में होना चाहिए। फोटो अधिकतम 50 KB तथा JPG में होना चाहिए। हस्ताक्षर अधिकतम 20 KB तथा JPG में होना चाहिए। इसके अलावा साथियों विस्तृत विवरण के लिए आप वेबसाइट का अध्ययन करेंगे। स्वघोषणा प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए स्वघोषणा पत्र डाउनलोड कर 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना है। यानी आपको स्वघोषणा पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपको खरीद कर और उसे ऑनलाइन कराकर जमा करना है। प्री इंजीनियरिंग तथा प्री मेडिकल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षित योजना अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने जिला स्तर पर ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है वे पुनः ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन आवेदन इन कोचिंगों के लिए किए हैं उनको भी यहाँ आवेदन करना जरूरी है। यहाँ देखिए साथियों स्वघोषणा प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पे आपको अपना सभी जानकारी सही भरना है साथियों। जैसे यहाँ पे अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, उम्र भरना है, वर्ग भरना है, निवासी आप जहाँ के निवास हैं वहाँ के, पोस्ट ऑफिस, तहसील और जिला, और इसके बाद आपका घोषणा करना है, नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है और पालक का सिग्नेचर कराकर इसे भी साथियों ऑनलाइन अपलोड करना है। साथियों यह योजना जो है यह राज्य शासन द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी योजना है। तो आप इस योजना का लाभ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए।